नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी आपन पता ही कि अभी छत्तीसगढ़ पुलिस के रिजल्ट खुली से जेमे की संगवारी हमार बड़े भैया नरोत्तम साहू जी जेकर सिलेक्शन है। संगवारी हो ए बीच दौरान बात करबो कि कौन कौन से संघर्ष बीच ये पुलिस की नौकरी ला पाए। काबर की संगवारी हो छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य है जेमा बेरोजगारी बहुत बढ़ा जाते दिन ब दिन, लेकिन छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर पाए बर एक लड़का संघर्ष करथे, कतका दिन लगथे, कौन कौन से काम करे के बाद पुलिस के जॉब करथे। काबर की गरीब हालात से आथे लड़का है। तो देखथन संगवारी हो कि भैया से बात करथन, है ना, मुलाकात करे हन, अब बातचीत पूरा होही। अब देखथन। जय श्री राम बड़े भैया। जय श्री राम। तो भैया आप मन कहाँ से और अपन के पूरा डिटेल बताओ। मोर नाम नरोत्तम साहू है। मैं ग्राम खरतोरा के निवासी हरा, बलौदाबाजार जिला के अंदर। और मैं अपन स्टार्टिंग तैयारी ला अपन रायपुर से करे हूँ। अब आज फाइनल सिलेक्शन मोर पुलिस में हुई सब है बस्तर जिले से। बस तो एक से पहले अपन कुछ का काम करा। मैं तो 12वीं से निकले हूँ, तब से तैयारी चालू कर दे रहे हैं। 2022 में आर्मी भर्ती देवा रहे हूँ, जिसमें कि रनिंग क्वालिफाई हो रहे हैं, जिसमें मेडिकल मानफिट हो गए हैं। 2022-23 में आए रही सब CRPF के जिसमें एग्जाम क्लियर हो गई से, फिजिकल क्लियर हो रही से। हम फिर मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से हम भी सेलेक्ट नहीं हो पाई से। ऐसे ही से मोला ना 11 भर्ती हो गई, अब यह 12 भर्ती रही से, जब मैं सिलेक्शन ले। तो भैया ये बता थे कि असफलता बहुत बार मिली से, है ना भैया, 11-12 बार असफलता मिली से, तब जहाँ जाके 12-13-12 में पुलिस है आए, मतलब भैया संघर्ष करे बर नहीं छोड़ी से, है ना भैया, निरंतर रूप आप मन हाँ चलते रहे हो। तो 12 बार 13 बार में सिलेक्शन हुई सी। 13 बार रही से है, और मोला लगभग 6 साल हो गए कंटिन्यू प्रैक्टिस में। अब कहीं जाके अभी में सफलता हाथ आई। तो युवा मन ला ये संघर्ष का याद रखना है कि भैया 6 साल लगातार एक चीज पर फोकस करिए, जो कि एक लक्ष्य है इसे पुलिस बनना। पुलिस बनना रही से और लगातार 6 साल से लगातार चलत रही से, और 12 बार यह असफलता हुई, 13वां बार में है ये पुलिस पास करे होने भैया। 13 बार रही से हमर 12 बार ले में फेल हुए हैं, ये 13 बार में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। बहुत आधा बीच में आके ना रुक जाते हैं, लेकिन ये बार ऐसे है जो मैं पूरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो भैया ये बताओ कि आप तैयारी गांव में करो, कहीं एकेडमी ज्वाइन करे रहे हो। मैं जब 12वीं से निकले हूँ तो 2 साल तो गांव में तैयारी करे हूँ। फिर मोला लगी से कि हम माहौल नहीं मिल पाते, क्योंकि मैं रायपुर में जाके तैयारी करे हूँ। और रायपुर के माहौल है ऐसे रही से कि वहाँ तैयारी में लगन हो गए, और वहाँ की सिचुएशन ये भी रही से कि मजबूरी हो गई पढ़े टाइम, करके मोकर दूसरा ऑप्शन भी नहीं रही से कि पढ़ाई के सिवाय। मोर शुरू से ही सपना रही से कि मैं फौज में जाऊँ, वर्दी पहनाऊँ, पुलिस में जाऊँ, ताकि मोर माँ बाप के नाम रोशन हुए। और धीरे धीरे ये सब आज मोल कामयाबी मिल गए। तो भैया आप मन ये भी बताओ कि आप मन के बैकग्राउंड का है, जैसे कि आप मन के पिताजी का काम करते। मोर पापा हा किसान हरे, छोटे किसान हरे, और प्लस ना मिठाई के काम करते, टिपा उपा भी लेते। मतलब बहुत गरीबी स्थिति से गुजरे हुए हैं। मैं बहुत मुश्किल से मोर किराया, मोर खर्चे उठा पाए मोर माँ बाप है, और मोर बहुत सहयोग करे हैं मोर दीदी है जो पोस्ट ऑफिस में है। और ओकर मन के बदौलत आज सिलेक्शन ले हूँ। मोर सफलता के पीछे मोर माँ बाप और मोर दीदी के बहुत बड़े हाथ है। तो एक जो दीदी है वो बताता कि पोस्ट मैन अर्थात सरकारी जॉब में भी है अपन के घर में एक, है ना, और अपन के भाई भी है जो कि फौजी है भी, जो कि अगले साल अग्निवीर में एक भाई के नाम आली से, और अग्निवीर के सेवा देवा थे। अर्थात हमार मातृभूमि है जो कि रक्षा करा थे। भाई का नाम होगा जो अग्निवीर में? नरसिंह साहू है। नरसिंह साहू भाई है जो कि अग्निवीर में अभी भी सेवा देवा था। और दीदी के का नाम है जो पोस्टर में? करुणा साहू। करुणा साहू है, जो कि एक बैकग्राउंड ला मतलब मदद करे बर एक छवि रही थे, बोला उजागर करीस कि भाई मोर पुलिस बनने वाले है। तो एक लिए मैं संघर्ष करा, है ना। ये सिर्फ संघर्ष नहीं करे, कर माता पिता संघर्ष करे है। एक पिताजी बताते बोलत भैया कि मिठाई की दुकान करा, टिपा लेवा, है ना, जो रीता आप मन के गांव में पता हुई कि टिपा ले भैया आते वैसे काम करे। बहुत गरीबी से लेकर आज पुलिस तक के सफर करे भैया, जो कि 6 साल पूर्ण रूप से करी से, तब यहाँ 57 साल में एक कार्य सफल हुई थे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो इतनी वीडियो बना रही वो में मोर टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई से, अर्थात मोर जो कैमरा में जिसे वो कैमरा ला जो क्लिक बटन थे ओला दबाना भूल गए, है ना। तो एक जो वीडियो अलग से है वो हाँ नहीं डल पाई से, है ना, अलग 10 मिनट उसकी वीडियो बनाई से, लगभग हम आधा घंटा की वीडियो बना रहे। तो एक बार संघर्ष के जो कहानी रही से वो नहीं आई से, तो एक बार पुनः मैं वीडियो बना था। तो भैया आप मतलब ये पूछ रहे हैं कि आप मन की कहाँ से पता लगी कि आपका पुलिस बनना है? मैं जब 4ठी क्लास में रहे हैं तब हमारे गांव में मुख्यमंत्री रही रमन सिंह। रमन सिंह के साथ में जो गार्ड थे CF के गार्ड,
वो मना गैन मार रही थी और गन वन जो रखे रही है ना ते देखे हो तो मोला लगी थी कि खिलौना घर है जैसे कि मड़ई मिल में जाते हैं वैसे आ रहे थे तो हम मोला बोली थे कि जाओ पे पढ़ो लिखो और वो टाइम में चौथी पांचवी क्लास में रहे हैं तब वो टाइम में लगे कि मोला मोला इसने लेना है तो फिर मैं बहुत जिद करे हैं घर में कि इसने गन ले तब मोर पर वो मड़ई में लेमा ले रही थी ओकर बाद का वैसे वही में मैं धीरे धीरे जैसे मोर एज बढ़त गई से क्लास बढ़त गई से वैसे वैसे मोला आर्मी के प्रति ना रुचि बढ़े लग गई धीरे धीरे करत करत मोर 10वीं 12वीं निकली से 11वीं क्लास से जब मैं निकले हूँ तब से मैं अपन वो पुलिस की तैयारी या आर्मी की तैयारी करना स्टार्ट कर दे रहे हैं धीरे धीरे वही पूरा 12वीं निकले हैं उसके बाद एकदम कंटिन्यू तैयारी करे हैं कंटिन्यू तैयारी करत करत मैं आर्मी भर्ती लगा रहा 2020 में क्या कोरोना वायरस आ गई से 2022 में 20 21 में शायद ना 19 में हाँ 19 में आई से तब मैं वो टाइम उम्र रही से 18 साल तो आर्मी भर्ती 18 से 21 साल की थे तो वो टाइम में से 2 साल कोरोना हुआ से आ गई ना तब तो वैकेंसी नहीं और जब वैकेंसी आई थी तब वो समय हो गई मेरी उम्र 20 साल हो गई थी 20 साल की उम्र में मैं एक फॉर्म डाले हूँ आर्मी भर्ती पहला फॉर्म तो वहाँ मैं फिजिकल निकाले रही हूँ 315 में 19 साल पास कर रही थी जब मैं 7 8 नंबर में हूँ तब ओकर बाद मेडिकल हुई से मोर भाई भी समय मोर भाई भी मेडिकल अनफिट हो गए मैं भी मेडिकल अनफिट हो गया फिर दूसरा भर्ती हिसाब है 2022 23 में से सीआरपीएफ पे सीआरपीएफ की जो भर्ती आई से मैं एग्जाम निकाले हूँ फिजिकल निकाले हूँ लास्ट में मेडिकल पॉइंट से तो मेडिकल में कुछ पॉइंट रही उम्र में जेकर वजह से मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया हूँ ओकर बाद 23 24 में मैं समझ गया कि अब मेडिकल लाइन में थोड़ा दिक्कत होती है तो मुझे पुलिस की तैयारी करना चाहिए पुलिस की तैयारी करे हूँ फिर ओकर बाद 2 साल बाद 2023 में वैकेंसी आई से पुलिस के 2023 के अक्टूबर और मार्च में से तब मैं अप्लाई करे हूँ और मैं कंटिन्यू 2022 से जब मैं सीआरपीएफ में फेल हूँ वो मैं मैं अपन चालू कर दे रही हूँ पुलिस तैयारी करना वो टाइम एग्जाम की डेट नहीं आ रही से ना वैकेंसी नहीं आ रही पुलिस की फिर भी मैं तैयारी कर रही हूँ कि मुझे पुलिस में जाना है घर पर काफी से है 2023 में मैं अक्टूबर में फॉर्म करी पुलिस के कंटिन्यू करे हूँ ओकर बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना कुछ करीब फिजिकल चली से पुलिस के जिसमें मैं 72 से देवाया रही हूँ पुलिस के फिजिकल जिसमें 100 में 85 नंबर बने फिजिकल ओकर बाद ओकर डेट आई सब एग्जाम की डेट आई सब है 9 सितंबर में से 14 सितंबर के एग्जाम हुई पुलिस की फिर मैं कंटिन्यू पढ़ाई स्टार्ट कर दी तो भैया ऐसे मतलब जैसे 5 या 6 बार के बार बार पेपर दो आज हाँ वो पेपर के बीच में कई रिश्तेदार बन कर घूमना दोस्तार बन कर घूमना या किसी शादी में जाना ऐसे करस की नहीं करस ये बता ऐसे तो मेरी लाइफ में दोस्ती यारी संगति ऐसे रिश्तेदारी भी बहुत है लेकिन मैं जब से मैं एग्जाम की तैयारी करने स्टार्ट करे या फिर नौकरी की जो चाहत हुई से मुझसे तब फिर अपन दोस्त यार घर परिवार सब से भूल गए हैं मैं अपन दोस्त यार बनकर उठना बैठना भी बंद हो गई उसमें और अभी बहुत कम दोस्त बचे हैं जिगर मैं हाथ हो जाता हूँ रिश्तेदार में तो तुम्हें तो आगे जा भी नहीं करो बहुत दिन होंगे अब आगे चल के आना जाना ऐसे तो बंद है बहुत दिन तो आपको ना तैयारी के दौरान कहीं आना जाना करत रहे कि नहीं करत रहे रिश्तेदार के बीच में आपको मोर फिजिकल जब फिजिकल के डेट ऐसे वही टाइम अचानक से मोर चाचा खत्म हो गए तब दस याद रहे कार्यक्रम रही ना 19 तारीख के कुछ रही से 19 नवंबर के रही से 19 नवंबर के मोर फिजिकल के डेट भी आ रही से थोड़ा मोर दंतेवाड़ा में मोर फिजिकल रही तब उस दिन मोर दस याद रहा मोर चाचा के दस याद रहा ना आके मैं फिजिकल के बारे में बहुत सब पूछे रिश्तेदारी में पूछे कि नरोत्तम कहाँ है सब जन दिखा तो नहीं दिखा थे तो घर के हम बोले कि बहुत बिजी है कुछ कारण से नहीं आ पाए बाहर गए है क्लियर नहीं बोल पाई कि इकतीस दिवाली है तब मोर दिन चाचा का याद रही से उस दिन मैं फिजिकल दिला रहे हैं यहाँ तक कि मैं यहाँ पे मुंडन भी नहीं करवा रहे जब दस यात्रा कार्यक्रम निपीस ना उसी दिन मोर फिजिकल रही है तो अगर बिहान दिन में मुंडन करेंगे दस यात्रा को बाद में तो सोचो भैया जब पुलिस के दौरान है ना तैयारी चला रही से यह असफलता कहानी है ना क्यों उस समय से असफल भी पास भी नहीं हुआ दंतेवाड़ा में कर फिजिकली से उस समय का चाचा की चीखें निधन हो गई लेकिन 10 यात्रा के दौरान भी वो नहीं है इसका बाकी जस्ट ओकर अगले दिन या 10 यात्रा के दिन ही कार्यक्रम है ना क्या है वही दिन अपन के पेपर इस फिजिकल पेपर वही नाम से नहीं आ सकते तो सोचो एक मतलब जो पुलिस के कैंडिडेट थे अभ्यर्थी बोले जाते जिला है ना वो कौन कौन से परिश्रम करते संघर्ष करते है ना भैया संघर्ष के दृश्य तो भैया ये चीज बताओ जैसे कि कोई व्यक्ति है ना थोड़ा कितना टाइम कितना घंटा पढ़ना चाहिए ऐसे अब वो ऐसे कोई फिक्स नहीं रहे कोई भी चीज के और डिपेंड करते हैं कि एग्जाम कौन से एग्जाम में कितना बड़ा एग्जाम है पीएससी हो गया या यूपीएससी हो गया एक मन लिया
ज्यादा समय देने लगते 10 घंटा 12 घंटा, लेकिन छोटे छोटे एग्जाम होते, पुलिस के एग्जाम छोटे एग्जाम ही, लेकिन अब फिजिकल प्लस रिटर्न दोनों मिला के ये बड़े बन जाते। जितना नंबर फिजिकल में अच्छा आना है उसने पेपर में भी अच्छा लाने लगते, तो दोनों बहुत जरूरी है अच्छा स्ट्रॉन्ग होना। तो ये भी भैया कि कोई व्यक्ति गांव में रह जाए, है ना, तो ओकर बेस्ट कौन सा रहना चाहिए कि गांव अच्छा रही माहौल के लिए या तो शहर? अगर तोर घर में काम धाम ज्यादा है या फिर अपन पढ़ाई ला समय नहीं दे पाता, अपन फिजिकल समय नहीं दे पाता, तो तोर बाहर में रह के ही तैयारी करना उचित रही। अगर तो समय है तो अगर फुल टाइम है तो ते घर में रह के भी वो चीज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जैसे कि बाहर में रहबे तो एक माहौल जमथे आदमी के बाहर बीच, में है रहबे तो स्टूडेंट बैठबे तो फिर माहौल जमी। तो अपन जैसे कि कोई अपन ग्रुप के रहीस हुई, तेकले कोई देखते तो उम्मीद नहीं रखते कि मैं एका जैसे बनना चाहता हूँ, तो फिल्म स्टार की दुनिया में रहते तो अपन ला कैसे हीरो हीरोइन हुई जरा देखे हो, है ना, पुलिस वाला, तो अपन ला ऐसे कोई जगह लगी कि एका जैसे मोल बनना है? नहीं, ऐसे तो मन नहीं लगी है कभी भी कि मोला एकर जैसे बनना है, लेकिन मोला इतना रही है कि मोला आने वाला समय में मोर बाप के नाम रोशन करना है, मोला वर्दी पहन के घर आना है। ये सोच के मैं यहाँ रायपुर गया हूँ। रायपुर में मैं कंटिन्यू 3-4 साल ऐसे तो मोर 6 साल में जर्नी रही थी, लेकिन 2 साल में गाँव में तैयारी करे हूँ। मोला लगी थी कि मैं गाँव में पूरा समय नहीं दे पाता, पढ़ाई ला नहीं दे पाता हूँ, नहीं वो नहीं दे पाता फिजिकल। तब मैं सोचा कि मैं बाहर मेरी की तैयारी कर तो मैं पूरा समय दे पाता। तब मैं 2022 के 21 के पहली कही, मतलब लगभग 21 लाख के रही वो टाइम में रायपुर गया हूँ। और लगभग 3 साढ़े 3 4 साल तक मैं रायपुर में कंटिन्यू तैयारी करे हूँ। वो टाइम में गया हूँ तो मेरे फिजिकल ना कमजोर रही से, लेकिन वहाँ अच्छा अच्छा धावा अच्छा अच्छा फिजिकल वाला मोल करना, दोस्ती यारी हुई से, आना जाना हुई से, फिर कुछ साथ में करे हूँ तो धीरे धीरे मोर फिजिकल ही स्ट्रॉन्ग। ये भी बताओ भैया, जैसे कि आप माना पढ़ाई की तरह है, हाँ, आप अलग अलग विषय रहे थे, बहुत से सब्जेक्ट रहे थे, है ना, हिंदी, है ना, अन्य प्रकार से, तो आप माने कैसे कंबाइन करा, मतलब वो कैसे पढ़ा? मोर छत्तीसगढ़ पुलिस के टारगेट रही थे वहाँ छत्तीसगढ़ जीके और इंडियन जीके और मैथ रीजनिंग होते सब्जेक्ट है। मैं हिंदी हिंदी विंदी तो नहीं रही समझ में, तो छत्तीसगढ़ ला मैं 2 भाग में बांटे हैं। छत्तीसगढ़ में हिस्ट्री हो गई, भूगोल हो गए, कला संस्कृति हो गए, छत्तीसगढ़ इतिहास हो गए, ये सब मतलब मेहनत 3-4 भाग में बांट रहे हैं। तो कंटिन्यू हर हर पार्ट ला 2-2 घंटा समय दो। जैसे कि एक दिन में मोला 8 घंटा पढ़ना है ना, तो मैं छत्तीसगढ़ ला पढ़ा, हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों ला। और बाद अगला दिन मोला इंडियन जीके में पढ़ना है, अर्थशास्त्र हो गए और हो गए, संविधान हो गए, भूगोल हो गए, इतिहास हो गए, तो वो मतलब 1.5-2 घंटा ऐसे समय बांट देते हैं। और अगला दिन बाजत रही से फिर रात की मैं जब 3 बजे तक रात तक पढ़ा हूँ, तो मैं 2 घंटा रीजनिंग लाते हूँ और 3 घंटा मैथ ला देते। तो जैसे गांव में कोई व्यक्ति रहते है ना, जैसे अपन तैयारी करते हैं, हाँ, तो अपन आस पड़ोस के आदमी उनसे का प्रतिक्रिया मिले? आस पास के मन ऐसे ज्यादातर आदमी है बोला है कि कब लग गई तैयारी करते रही वैसे लगवे हेलो। बहुत से कम आदमी रहे जो मैं सपोर्ट करे कि अच्छा से कर, हो जाही एक दिन हुई, कब तक नहीं हुई। लेकिन ज्यादातर आदमी रहे जो ताना मारे का बात करे, लेकिन डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोल पाते थे, लेकिन अगर बात करे के लहजे से पता चल जाते थे कि वो ताना मारा थे। और भैया ये चीज होता है कि जैसे आप, है ना, 12 बार असफल हो, हाँ, है ना, 13 बार में ये पोस्ट मिली आपने छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग से, तो जो असफल पत्र है वो समय आपको कैसे लगे कि अब नहीं हो सका काम? जब मैं 2022 में आर्मी भर्ती दिलाया ना, तो मैं मेडिकल में फेल हो गए हैं। तो मेडिकल में फिट होना तो मुझे ऐसे लगा रही कि अब मेडिकल में फिट हो गया, इतनी मेहनत करे के बावजूद भी तब मोर कोई मतलब नहीं पढ़ाई करे से, ऐसे वैसे का मतलब दिमाग का बहुत उल्टा सीधा घूमे कि कहीं चल दो का, कुछ कर लो का, ऐसे लगे। लेकिन घर वाला मन मोटिवेट करी से, समझाई से और बोली से कि 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सब आदमी फेल होते, कंटिन्यू कंटिन्यू लगे रहा, एक बार में कुछ नहीं हुआ, हार मत मन ऐसे करके तो फिर अगला प्रयास भी चालू करें। और भैया ये भी बताओ कि जैसे कि कोई व्यक्ति होते है ना, अपन असफल हो रहे, हाँ, ठीक है, तो जमीन अपन बताते हो, तो युवा मन जो असफल होते है ना, कम समय में अमोटिवेट हो जाते, है ना, ओकर जो हाई क्विक रहते बोला कैसे बढ़ाया जाए? अब आदमी मैंने कई बार फेल होते, कई बार जीतते, 4 बार 5 बार फेल हुए बाजी 7 फिर जीते, जैसे मैं भी 12 बार फेल हुआ हूँ, 13 में लगे मैं भी। पहले तो डिमोटिवेट कोई जरूरत नहीं है, काबर एक बार 2 बार फेल हो सस का होगे, अगला बार भर्ती हो निकल जाइए, ये बार निकल अगला बार भर्ती निकल, यही उम्मीद लेके आदमी से चलना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए। तो जैसे हमारा रायपुर शहर में एकेडमी ज्वाइन हो है ना, हाँ, वहाँ जैसे कि खर्चा आप मन करो कि या घर से? मैं जब रायपुर में गया हूँ कोचिंग करे हूँ, तो मोर कोचिंग की फीस ला माँ पापा मंदी से, और हर महीना के मोर खर्चा 6-7 हजार रहेगा, रूम रेंट, खाना पीना और पर्सनल डाइट वाइट, जूता मुंजा ये सब करके 6-7 हजार रुपया रहे हर महीने के। तो मोर भाई बहन
और मोर माँ पापा मन दे ज्यादा मोर पापा सब रहते है और मैं खुश है मोर दीदी के भी रहत रही। अच्छा, तो अपन मतलब बोले जानते हो कि अपन जैसे भी संघर्ष करते हैं 6-7 साल के बीच में 6 साल के बीच में जिसमें 12 अटेम्प्ट दे सकते हो सकते हैं 12 में भी अपन फिजिकल और पेपर दे हो वो में मतलब के नंबर के दूरी पर अपन हाँ पिछले वो मैं 7 बार ले जैसे एक बार सीआईएसएफ 2 बार सीआईएसएफ दे हूँ, एक बार बीएसएफ दे हूँ, 3 बार ले एसएसबी दे हूँ, एक बार सीआरपीएफ दे हूँ, एक बार आर्मी दे हूँ, पहली बार पुलिस के एक बार फॉरेस्ट दे हूँ। तो मैं लगभग कंटिन्यू 7 बार ना पेपर में फेल हुआ हूँ। ऐसे कोई एग्जाम फिजिकल नहीं हुई है मैं कोई फिजिकल में फेल हुआ हूँ। जितना भी मैं फॉर्म भरे हूँ सबके फिजिकल में पास हो, यहाँ तक कि आर्मी फिजिकल में भी पास हुआ। लेकिन मोर कमजोरी रही है कि एग्जाम तब एग्जाम में कमजोरी लगी थी, मुझे पता चले कि मैं एग्जाम में कमजोर हूँ, फिजिकल कमजोर नहीं हूँ। एग्जाम में स्ट्रॉन्ग करे बार प्रयास करे हूँ और एग्जाम में ज्यादा समय ले। तो युवा में ऐसे कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए जेकर से मतलब हर बुक एक ही थे लेकिन जो अपना सजेशन कर सकते खबर कि अपन पुलिस वाला बन गया है नहीं वहां से चयनित हो कहा तो अपन कौन से बुक पढ़े हो जेकर से युवा मतलब लगा कि मैं बुक पढ़ूं तो वो से चयन हो ऐसे टाइम से देखो मैं छत्तीसगढ़ पुलिस अगर तैयारी करता है छत्तीसगढ़ स्टेट की कोई भी जॉब की तैयारी कर चाहे डिफेंस लाइन रहे चाहे नॉर्मल लाइन रहे, अगर आप अच्छा बेहतर तैयारी करना चाहते हो ना तब मैं तो सजेशन रहा कि हरिराम पटेल सर के बुक है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन 2 भाग में है, ओकर बुक बेस्ट बुक है। और रही बात मैथ रीजनिंग के तो राम सिंह यादव सर क्या थे वो भी बेस्ट है। अपन के जो डेली रूटीन है ना जैसे तैयारी के बीच तो आप हमको कौन से तैयारी करो है ना कितना टाइम से करो इसे कुछ बताओ। मोर सुबह की रूटीन रही से सुबह 5:30 बजे 5 बजे उठना और फिर उसके बाद चाय वाय पी के फ्रेश व्रेश होके ग्राउंड जाना रहे 6 बजे तक ग्राउंड पहुंच जान 6 बजे तक से 8 बजे तक ग्राउंड में कंटिन्यू रहे जब हाई जंप लॉन्ग जंप गोला फेंक 100 मीटर दौड़ 800 मीटर दौड़ कभी 1500 मीटर दौड़ कभी 500 मीटर दौड़ ये इवेंट सब रहा था। इसे पर 8 बजे घर आ 8 बजे घर आए के बाद नहाना धोना फिर खाना बनाना कपड़ा धोना ये सब रहे। उसके बाद खाना वाना खा के ना करीब 10:30 11 बजे 10:30 बजे तक ना लाइब्रेरी चलते हैं। लाइब्रेरी 10:30 बजे पहुंच जाते हैं। ओकर बाद लगभग 9 9:30 बजे रात की लाइब्रेरी से वापिस आए बीच में लंच पर टिफिन उफिन बन जाए फिर नाश्ता वगैरह बीच बीच में रुक के निकल जाते हैं लाइब्रेरी से बाहर आके कहीं नाश्ता कर लेते हैं। 9 बजे रात के घर आन फिर वही काम रहा है कि बर्तन धो खाना बना फिर खा पी फिर उसके बाद 11 बजे करीब पढ़ाई चालू है फिर 10 बजे तक खाना खा के बाद कंटिन्यू 3 बजे तक पढ़ाई हुआ है। उसके बाद सुबह की फिर वही रूटीन डेली में है नहीं तो रायपुर में कैसा तक रहे हो गाँव मैं रायपुर में करीब 3.5 4 साल लगभग अच्छा मतलब 4 साल से बीच में अपन तैयारी चलते रही है हाँ कंटिन्यूअसली और वो अलग से कुछ काम नहीं करते हो नहीं बिना सिर्फ मतलब अपन पढ़ाई ला अपन काम बनाते रहे हो हाँ है ना कोई व्यक्ति थे जो काम करते थे और ये सजेशन भी दो कि कोई व्यक्ति काम करत का ये चीज मान सकते हैं अगर वो डिपेंड करते हैं कि तेरा माइंड सेट कैसे है तो कैचअप पावर का है। अगर कैचअप पावर अच्छा है तो ते साथ साथ जॉब भी कर सकता पार्ट टाइम पढ़ भी सकता। लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई शुरू से ही कमजोर है तो सजेशन रहा है कि पढ़ाई में ही ध्यान दो पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में नहीं रहना। अच्छा मतलब भैया की ये कहना है यदि अपन हाँ अपन के IQ पावर अधिक है अभी हाँ तो अपन हाँ काम भी कर सकते हो पार्ट टाइम जॉब दूसरा के जॉब लेकिन नहीं है तो अपन सिर्फ लगभग 2 या 3 साल लगातार मेहनत करते रहो तभी अपना सफल मिले हाँ है नहीं भैया हाँ, 1-2 बार सफल नहीं हुआ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है 30 हो जाए 4 हो जाए 5 हो जाए जब तक नहीं हो जाए तब तक करते रहा जब तक उम्र है तब तक करा जब तक थक नहीं जाए तब तक करा। लेकिन बाद में बस ऐसे कोई मतलब नहीं होगा से अच्छा है कि अपन पूरा एफर्ट लगा 100% एफर्ट लगा। तो अपन भैया अपन के 10वीं और 12वीं के जो वो कितना % है मोर 10वीं मेरी 57% और 12वीं मेरी से 62%। मतलब कौन सी कैटेगरी का होना मैं बीकॉम वाला था कॉमर्स वाला है। अच्छा तो भी अपन के रैंक अथवा है मोर मैं ओबीसी कैटेगरी कर रहा हूँ और मोर नाम जनरल में है 25 रैंक है जनरल में। अच्छा 25 रैंक तो भैया जैसे कि ST SC के अन्यथा ओबीसी में बोले जाते कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है भैया तो सही की गलत है वो बात तो सही है कि अनारक्षित में तो काकरो सीट कोई भी ले सकते हैं अनारक्षित के ST SC वाला आरक्षण ज्यादा मिलते ओबीसी का आरक्षण कम मिलते बावजूद देखा कि ओबीसी कैंडिडेट ज्यादा रहते तो ऐसे है कि ओबीसी के कैंडिडेट ला बहुत ज्यादा कंपटीशन फाइट करे लगते और उन्हें हम बीच में अपन ओबीसी कैटेगरी आगे बढ़ के जनरल से अपना फाइट करे हम अपन ओबीसी की सीट खाली रखे। तो युवा में अपन का सजेशन देना चाहता हूँ कि जो पुलिस लाइन में आना चाहते हैं तो मन कैसे प्रकार से तैयारी करें ये बताओ। जैसे पुलिस लाइन में आना चाहते डिफेंस लाइन में कोई भी सेक्टर में आना चाहते
अपन 10वीं 12वीं निकले हैं कंटिन्यू अपन पढ़ाई और फिजिकल जारी रखो। 2 साल 3 साल के अंदर वैकेंसी आते रही थे, ज्यादा 4 साल में आ जाते। एक भर्ती में लग जाइए, अगर कंटिन्यू 2 साल 2.5 साल के प्रैक्टिस रही तो एक ही भर्ती में लग जाइए, मैं दोबारा भर्ती की कोई जरूरत नहीं पड़ी। या जैसे कि अपन हाँ है ना ग्राउंड में करत रहे प्रैक्टिस करत रहे, तो ग्राउंड में अपन के दोस्ती आली जैसे हाँ। तो वहाँ कौन कौन से बैक बेंचर है वो है ना हाँ। तो कत्ता तुम लगे जैसे तो फ्रेंड सर्कल जैसे अब हम ऐसे तो करीब 20-22 आदमी हैं जो कंटिन्यू अच्छा प्रैक्टिस करने वाला और कंटिन्यू लगने वाला, जो लगातार ग्राउंड में जुड़े रही से ऐसे आदमी कम से कम 19-20 आदमी रही से, जहाँ के 14 आदमी के सिलेक्शन हो गए और 1 जन 2 जन के वेटिंग लिस्ट में अपन नाम। अच्छा, तो वेटिंग लिस्ट है तो बोले जाते कि एक अभ्यर्थी है 2 जगह 3 जगह जिला वाइज दे ध्यान भी हाँ। जैसे कि बस्तर अपन है बस्तर में रहे हो रायपुर में हाँ। तो अपन के यदि दोनों जगह सिलेक्शन हो जाती है ना तो एक जगह के नाम करती तो जगह में जेकर वेटिंग लिस्ट है ओकर नाम है ऐसे लेते हैं। और एक बार कुछ और प्रोसेस हो कि अब सीधा पुलिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वही मात्रा अपन 10वीं 12वीं आधार कार्ड वगैरह सब लोगों जाके सबमिट करना है और वहाँ से जिला अस्पताल से मेडिकल पर माना है कि स्वस्थ है ऐसे करके उसके बाद सब प्रोसेस खत्म हो। तो भैया आप मतलब संघर्ष के दिन तो खत्म हो गए तो फिर आप मतलब कैसे लगा? अब बहुत खुशी होती है कि जो चीजें मैं बचपन से सोचे रहे कि वर्दी पहनो वो दिन आज आ गया। बहुत समय से सोच रहे, करीब 5 साल से पहले में ये देखते रहे हैं कि एक दिन ऐसे आई जब मैं फोटो के नीचे लिखाई रही कि कांग्रेचुलेशन भाई सिलेक्शन हो गया करके, अब आज दिन आ गया तो बहुत अंदर से बहुत खुशी है। तो एक हर एक तो भाई है जो अग्निवीर में है ना अगले साल तो आप दोनों जन मिल के कभी मतलब ग्राउंड गए भी नहीं गया? हाँ, मैं अपन भाई ला भेज दे रहे हैं जब कोरोना आई ना पहले मैं भाई ला अकेडमी भेज दे रहे हैं बाहर पढ़े पर मोर वो एज हो गई थी ज्यादा 18 प्लस हो गई थी, वो 17 साल के रही थी तो मैं चाह रहे हैं कि अगर 18 होते होते वो तैयार कंप्लीट हो जा रहा है। अब मैं जब 18 साल के रहे हैं हम तेरे हमारी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं अगला 2 साल के कोरोना आ गए तो फिर आ गया था मतलब पहले से भेज दे रहे हैं तो कंटिन्यू तैयारी कर रही थी। मुझे लगी से कि मैं यहाँ गाँव में नहीं कर पाता हूँ तैयारी अच्छा से तब मैं भी रायपुर गया तो कंटिन्यू कम से कम साल भर में कंटिन्यू 1 साल कर रहे हैं वो भी रही। अच्छा, मतलब आर्मी के तैयारी करो तो वो मानी लगे चांस मोर मेडिकल मानफिट दोनों भाई भर्ती निकाले रहे हैं अग्नि में जब दुर्ग में भर्ती हुई टाइम तो मोर भाई जब जो टाइटो रिसे में टाइटो की वजह से मेडिकल मानफिट कर दी था डिफेंस लाइन में टाइटो नहीं चले मोरारी मेडिकल में ले रही थी तब मैं मिलिट्री हॉस्पिटल गए थे जबलपुर MP तो वहाँ हमारा कुछ प्रॉब्लम से मेडिकल में थोड़ा नर्स के बेली को बोलते प्रॉब्लम रिश्ते का नाम से मोरा भी मेडिकल मानफिट कर दी से फिर घर आ गया तैयारी स्टार्ट करें। मतलब जब असफल हो जाता है तो कभी दूर करा जाता है हाँ भी जैसे कि अपन के बोले मैं लिखित पेपर में फेल होते हैं फिजिकल तो अपन के सही नहीं लेकिन लिखित पेपर में तो कल बात अपन के जो पैर मुड़ा था है ना तो बहुत सी चीजें अपन हाँ सही करते हैं और जो बोला कमजोरी नजर आती रही है मैं वो कमजोरी दूर करे कोशिश करे। हाँ मेडिकल पॉइंट ऐसे ये कई ठन मेडिकल पॉइंट हट जाते इलाज करा से कई ठन नहीं हटे। अब मेडिकल पॉइंट जो है मेरे ट्रेन की हड्डी में रही थी जब मैं यात्री थे मैं तो अगर उनका कहना है कि जो जीत जाया करते थे जो कुछ भी जो अपन भाषा मेडिकल भाषा में कुछ बोला तो मुझसे नहीं समझ में से तब वो प्रॉब्लम है तब वो कब ठीक नहीं हो पाया और नॉर्मल है लेकिन डिफेंस लाइन में ना एकदम फिट बंदा चाहिए कि थोड़ा से भी नाखून भी अगर थोड़ा तिरछा बिरछा है ना तो वो भी नहीं चला। अगर दांत से अगर थोड़ा खराब है सड़ बढ़ गई ना तो वो भी नहीं चला अपना सच वहाँ मेडिकल चेक होने पुलिस तैयारी के दौरान अपन हाँ सोशल मीडिया यूज करो कि नहीं करो? सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब नॉर्मल ज्यादा। अच्छा, मतलब वहाँ से पढ़ाई का हो कि कुछ अलग चीज? यूट्यूब से सिर्फ पढ़ाई रहे और संडे के 2-3 घंटा जल्दी सो जाते रहे 3 बजे सोने वाला 12 बजे सो जाते रहे संडे के तो वो संडे के टीम पर पढ़ाई रहे आगे नहीं पढ़ा रहे तो उस दिन थोड़ा मूवी देख लें अगर बाकी टाइम यूट्यूब पे यूज सिर्फ क्लास के लिए कर। तो भैया ये भी बताओ जैसे कि हम सोशल मीडिया यूज करते हो तो पर डे कराओ कि फिर हफ्ता ना इंस्टाग्राम जब यूज करते रहे तो खाना खाते देख ले या फिर कोई कुछ भेजा तो देख ले या फिर थोड़ा फ्रेश हो या फिर घूमने पर निकला था माइंड फ्रेश करे बार पढ़ते बोर हो जाए भी ना तो 10 मिनट के लिए घूमने निकल जा तो वो टाइम यूज कर लेते रहे ताकि दिमाग नॉर्मल रहे। तो मतलब तैयारी का एंजॉयमेंट हुआ कि ऐसी दिनचर्या चलाता है? वैसे तो अब जब से मैं रायपुर गया हूँ तब एग्जाम के मतलब अभी सिलेक्शन से आज से 2 साल पहले की एंजॉय ही करे हैं और बाद तो अभी एंजॉय तो नहीं कर पाए हैं
ओकर पहली करते हैं जब रायपुर में शुरू शुरू करे तब धीरे धीरे चेप भी मतलब भी करे फिर मतलब लगिस कि अब तैयारी करना है हाँ। काय आदमी पहले शुरू रायपुर जाता है तो फिर लगते है कि अब थोड़ा एंजॉय करा तो हाँ। ऐसे ओकर बाद आदमी है हाँ। लगते कि अब तैयारी में लगना चाहिए हाँ। है नहीं? तो अपन की उम्र कितना हुई मोर उम्र 23 साल हो 23 साल की उम्र में भैया पुलिस बने हैं। सोचो 23 साल की उम्र में हमें कुछ नहीं कर लेकिन भैया पुलिस बन गया है भैया हाँ। तो लगातार बचपन के सपना के साथ पूरा हो गया हाँ। है नहीं भैया मोर मारपीट में 8वीं 5वीं चौथी के मारपीट में भी क्या बनना चाहते हो जो लिखे रहे थे ना वहाँ भी लिखा है आज भी फौजी बनना चाह आज भी मेरा मार्कशीट में लिखा है मतलब फौजी पुलिस एक ही होते है नहीं जो कि ये हमारा जो क्षेत्र है वो कर क्राइम रोकथाम करेगी थे पुलिस के लेकिन जो भारत सरकार के हाँ ना जब भी बॉर्डर थे ना भैया हाँ। जिसमें नक्सलवाद थे वहाँ फौजी जाते हाँ। ये रीते तो भैया दोनों चीज ला लेकिन आज पुलिस बन गए तो भैया जैसे कि अपन हाँ वो आगे कुछ करने सोचे कि नहीं सोचे मोर लास्ट टारगेट हवा ये सही तक फटाफट तय करना है चाहे वो डायरेक्ट भर्ती के माध्यम से हो चाहे प्रमोशन के माध्यम से हो तो अपन कंधा में 2 स्टार देखना चाहता हूँ और मतलब ये सही तक सब है मतलब अभी संघर्ष बचे हैं खबर असली संघर्ष हो गया गवर्नमेंट जॉब लग के पुलिस बन गई जो इच्छा है पूर्ण हो गया है नहीं अब मतलब वर्दी भी मिल गया अब आगे सपना है कि अपन जिला पर अभी सिपाही करेंगे वहाँ तो अब आगे क्या करना चाहते हैं वो लास्ट टारगेट है ये सही तक के है ये सही लगाना पड़ना है 2 स्टार लगाना है कंधे में मतलब एक थाना लाभा संभालना है हाँ। है नहीं उसके बाद तो आगे नहीं सोचे जैसे कि जिला हो गए ये सब अभी तो उतना तो नहीं सोचे हाँ मैं ये सही तक के सफर तय करो उसके बाद ला आगे के आगे सोच लो अभी ये सही तक के सफर तय करना है मतलब आज बहुत खुशी होती है हाँ बहुत खुश हूँ आज की आज सपना हो पूरा और संघर्ष की घड़ी खत्म अब आराम से कम से माइंड फ्रेश रही जिंदगी बन गया वो कुछ नहीं चाहिए बोला बस ऐसा ही तक सफर तय करना है बस संघर्ष कंप्लीट तो अपना रिजल्ट कैसे बदला ये भी बता दो जब कल ग्रेड में 9 तारीख ग्रेड में रिजल्ट आई थे करीब 11-12 बजे में हाँ कुछ बांस गढ़ावर गड्ढा वड्ढा खनत रहे हाँ घर में काम चला था तब मुझे अचानक से फोन थे कि रिजल्ट आ गया था मैं यहाँ नहाए खाए ले रहे उतना टाइम फिर नहल जाने वाला हूँ सोचते रहे हैं कि काम करके नहल जाए अचानक से फोन थे कि रिजल्ट आवा था फिर सब जिला के लाइन सही से कोरबा के सरगुजा के रायपुर के मुंगेली के लाइन सही से तो मैं बस्तर के देखा था कि मैं बस्तर ज्वाइन करना है बस्तर रायपुर हमें देखा था कि बस्तर का राही रायपुर का राही के था वही इंतजार में 1 मिनट में आते 2 मिनट में आते 1 मिनट 2 मिनट आते कंटिन्यू आते 2 मिनट 5 मिनट में तभी अब भाई से देखा करीब 4:30 बजे तक 4 बजे थी 4:06 में बस्तर की रिजल्ट आई था मैं तभी मैं देखा रहे हैं गेट के बजे 4:06 में ही से तब मेरे पास नाम सर्च मारे हो अच्छा से रोल नंबर मिलाया सब लोग मिलाया हूँ उसके बाद में कंफर्म हुई कि मोर ही है फिर घर में फोन लगाया हूँ दीदी वाला फोन लगाया हूँ परिवार वाला फोन लगाया हूँ उसके बाद कहीं जाके नहाया वहाया हूँ फिर खाना खाया तो 5 बजे तो दोनों घबराहट क्यों हो इसकी रिजल्ट आने वाला है नहीं जब अपन नाम खोजत रहे हैं तो वो तो हाथ कापत रही यहाँ तक कि अपन नाम की स्पेलिंग भुला गए रहे कि मतलब लिख नहीं पाते रहे कि वो क्या है मतलब इतना घबराहट रही थी कि हाथ गुड़ती कापे लग गई थी फिर कंट्रोल करें पानी पिए उसके बाद सर्च मारे हम सर्च मारे थे तो नहीं दिखा रही थी करके वीडियो में सर्च नहीं मारा रही थी तो कंटिन्यू लाइन स्क्रॉल करके देखे तो फिर 25वां नंबर में नाम रही थे ना तब मुझे एकदम सुकून मिली से बहुत खुशी रही थी सिलसिला रही से स्कूल लाइफ है ना हाँ। हर कोई लाइफ में आते कि गर्लफ्रेंड थे तो आप मन के कभी गर्लफ्रेंड बनी स्कूल में मोर गर्लफ्रेंड रायपुर में रहे हैं तब बने रही थे अब अभी भी हवा है इसे नहीं वो भी होम गार्ड में सिलेक्टेड है अच्छा। अभी लगभग 4-5 महीने पहले जो रिजल्ट आई थे वो सिलेक्टेड है तो भैया गर्लफ्रेंड भी है वो भी सरकारी जॉब में है सोचो कि है ना ये भी ऑफिसर बन वो भी ऑफिसर है वो सीजी फॉरेस्ट में नहीं वो होम गार्ड में नगर सेना में सॉरी नगर सेना में है और गवर्नमेंट जॉब में है सोचो अब भैया भी हो गए तो फिर शादी वादी करो कि नहीं करोगे अब घर वाला मन मान जीते करोगे आप अच्छा कास्ट है क्या मतलब हाँ एक कास्ट साहू कास्ट हाँ ये भी साहू वो भी साहू अब सोचो भैया के नौकरी मिल गया क्या भी मिल जाही है ना काबर की उम्मीद के किरण अब जग गए ये भी सरकारी जॉब में हो गए तो फिर कोई भी व्यक्ति यदि कि है ना सोचते कि मेरी बेटी वो तो जॉब में है जी ये भी जॉब में हवा संघर्ष यहीं तक नहीं रही से मतलब संघर्ष के दिन अब भूल गए सब पूरा हाँ अब ऐसे लगा था कि अब मोर सफलता हाथ आ गई मतलब कि मोर संघर्ष खत्म हो गया इतनी दिन की मेहनत है रिजल्ट दे दी अब मोर जो भी सोचे रहे हैं कि हो जाएगा अब वो हो गए ना अब ऐसा लगा था कि एकदम रिलैक्स लगा था मुझे अपना हाँ मतलब जिंदगी पूरा थकान दूर हो गया है ना यार कबर की अब तो वर्दी भी मिल गए मन चाह जिला चाहते थे वर्दी मिल गए है नहीं
तो ये चीज बता, यदि गांव स्तर में अपन के आसपास में जॉब लगी, हाँ है ना, अब की काउंसलिंग हिसाब से लगते बोलते हैं, हाँ जैसे अपन के ज्यादा नंबर आए तो अपन के नजदीक गांव की तरह से नहीं वैसे कुछ नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट वाइड बनते हैं। तब मैं यहाँ पर रायपुर जिला डाले रहे हैं और बस्तर जिला डाले रहे हैं, दो जगह डाले रहे हैं। तब मोर रायपुर जिला में मोर नाम नहीं से बस्तर जिला है सही से, करके मोर बस्तर में 151 नंबर रही थे, तो 25वां रैंक आए है। और रायपुर में मोर नाम नहीं आए, तो वेटिंग में शायद हो सका दूसरा लिस्ट आई था, लेकिन अब नहीं लगा था ऐसे कुछ हो ही, काबर के बस्तर में सिलेक्टेड हो गया, तो मोर बस्तर ज्वाइन करना है। मतलब बस्तर में? हाँ बस्तर जिला में। यदि अपन कोई व्यक्ति होते है ना, यदि अपन के क्षेत्र में कुछ उग्रवाद होते हैं, हाँ अभी चला थे सीमेंट फैक्ट्री वाला चला था ना भैया, हाँ हमारा पता है सीमेंट फैक्ट्री, तो वहाँ के छत्तीसगढ़िया में हाँ जो पुलिस बनते हमारे छत्तीसगढ़ के मन पुलिस ही बनी, हाँ। बाहर कितनी बनी है ना हाँ भैया। हाँ तो यदि वो सिचुएशन आ गए तो ते क्या करे बे उस सिचुएशन में? अब का तोर माता पिता गांव का आदमी मन तो संघर्ष लेखी से तो सफलता दिवा बार बहुत चीज करी से, है नहीं भैया। हाँ तो यदि कोई गांव में यही गांव खरतोना ना का फैक्ट्री खोल गए, हाँ है ना, यदि तो सिलेक्शन के बाद यही भेजे कि जाओ वहां से, है ना, हाँ कि आप मतलब भेजी साझा करे, तो आप मन काय एक्शन लो ये बताओ मुझे। अब सरकार के मैं देखे जाए तो अब सरकार के अंदर रहा, और सरकार है जो डिसीजन ली वो जो आदेश आई वो हिसाब से मुझे चले लगी, काबर कि मैं आम नागरिक नहीं रही जहाँ सरकार के अंदर रहा, तो मैं सरकार जो ऑर्डर दी ओला मुझे निभाए लगी। अब ऐसे तो अगर नॉर्मल रहते हैं तब मैं किसाने की में लड़ा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब होने के नाते और सरकार के अंदर काम करने के नाते जो सरकार जो आदेश दी वो आदेश में मोला अमल हो लगी। मतलब भैया सही बोल रहे थे, काबर की सरकार के आदमी बन गया अब, है ना। अब यदि कोई भी व्यक्ति चोरी हारी में पकड़ा गया या तो एक घर के भी रही, है ना भैया, तो ला अरेस्ट कर देते, हाँ है नहीं। हाँ। अब सरकार सरकारी आदमी आते अब मोर जो फर्ज रही, हाँ वो फर्ज निभावे, पहली से किसान, है ना, आज भी किसान, है ना, लेकिन सरकार है जो आदेश दी बोला ये पालन करना चाहते, हाँ। है ना। खबर की बहुत जन ऐसे होते कि मोर रिश्तेदार है ना, कोई चोरी हारी पकड़ा देते, तो बोलते कि मोर रिश्तेदार है कि एला, लेकिन वो चीज अपन नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नियम हवे उसी हिसाब से चलना है, चाहे वो रिश्तेदार रहे चाहे दूसरा रहे। अब जो शपथ ले ओकर पर अमल करे लगी, फिर का मतलब हो जाए कि तोर में दूसर में कोई अंतर ही नहीं रह जाए। तो सरकारी नौकरी लगे से पुलिस बने से कोई मतलब नहीं, पुलिस का क्राइम ला खत्म करे पर पुलिस में भर्ती होती, अब मैं क्राइम ला बढ़ावा दहा तो पुलिस बने नहीं बने से कोई मतलब नहीं दी जाए ना। तो कभी पिक्चर विचर मत देखो कि मोला ये लगा थे जैसे कई पिक्चर देख में, है नहीं, तो मैं भी पिक्चर बनते हूँ तो फिर एक जिला संभालता हूँ, या तो जैसे भी पुलिस वाला बनते तो आदमी के मन मरी थे, तो आप मतलब का लगते? मैं मोर तो टारगेट हवा ए सही तक है, और मोर सफर जारी रही, अभी पढ़ाई कंटिन्यू कर। मोर लास्ट सफर रही कि मैं एसआई तक रिटायरमेंट होते होते एसआई या फिर डायरेक्ट अभी एसआई की भर्ती चला थे, जेका अभी नाम जो खा कुछ अगले महीने चालू हो जाही। तो मोर टारगेट वही हवा कि एसआई तक सिलेक्शन लेना है, अब भगवान ला जो मंजूर हुई वो ठीक। तो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारियों, बात यहीं तक करबो। अब मिलबो नया एपिसोड में कोई ऐसे व्यक्ति जो गरीब से ऊपर उठ के सरकारी दफ्तर तक जाते, ओकरे से मन बात करबो। चल भैया, ठीक ठीक है।